नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। इस भाग में मैं आपको Xiaomi Redmi Note 3 की OTG सपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मेरा Xiaomi Redmi Note 3 है, जिसको कि मैंने अमेजन से 9,999 रुपये में ख़रीदा था। आप हमारी अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू वाली वीडियो देख सकते हो, लिंक यहाँ फ्लैश करा होगा। एक और वर्जन आता है इस Xiaomi Redmi Note 3 का, जिसमें 32 GB इंटरनल स्टोरेज है और 3 GB रैम है। उसकी प्राइस है 11,999 रुपये। इस फ़ोन की अगर बात करें तो इस फ़ोन का, अगर मैं इसको ऑन करके आपको दिखा दूं तो इस फ़ोन का जो LCD है वो ख़राब हो चुकी है। वो क्यों ख़राब हुई? क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी टेस्ट किए थे, उसमें से एक टेस्ट था वाटर टेस्ट। उस वाटर टेस्ट में इसका जो LCD पैनल है वो ख़राब हो चुका है। आप हमारा वो वाटर टेस्ट दे सकते हो, लिंक यहाँ फ्लैश कर रहा होगा। और साथ ही में इस वीडियो को भी देख सकते हो, जिसमें मैंने इस फ़ोन को रिपेयर किया था। रिपेयरिंग वीडियो आपको यहाँ पर देख सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो एपिसोड में मैं आपको इसकी OTG सपोर्ट के बारे में दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि जो उसका नीचे वाला पोर्ट है, यहाँ पर ये USB 2.0 माइक्रो पोर्ट है। तो इस पोर्ट के जरिए आप चार्जिंग के सिवाय आप OTG डिवाइसेस को भी लगा सकते हो। जैसे कि आपके पास अगर OTG पेन ड्राइव है, जैसे मेरे पास तो एक पेन ड्राइव है जिसमें OTG एक एंड है, तो इस OTG एंड वाली पेन ड्राइव को मैं डायरेक्टली इसके अंदर इंस्टॉल कर सकता हूँ। आपको लगा कर दिखा देता हूँ। तो ये अभी इंस्टॉल हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल पर आपको, हालांकि अभी आया नहीं, आपको नोटिफिकेशन पैनल पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है USB स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड। तो एक USB डिवाइस यहाँ पर डिटेक्ट हुई है। और आप अगर फाइल मैनेजर को खोल कर देखते हो, फाइल एक्सप्लोरर को, तो आपको ये OTG डिवाइस यहाँ पर दी जाएगी और इस डिवाइस के सारे कंटेंट आप डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। तो देख सकते हो कि जो ये पोर्ट है ये OTG को सपोर्ट करता है। तो आइए पहले तो मैं इस डिवाइस को सेफली रिमूव कर देता हूँ नोटिफिकेशन पैनल के जरिए। तो ये हो चुकी है रिमूव, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। तो अगर आपके पास ऐसी कोई पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव नहीं है तो आप इस टाइप के अडेप्टर भी खरीद सकते हो, जो कि आपके इस माइक्रो USB पोर्ट को एक रेगुलर USB फीमेल पोर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर आपके लोकल मार्केट में आप इस टाइप की केबल भी खरीद सकते हो, जो कि आपको 10 या 20 रुपये की मिल जाएगी। तो इसकी भी वही सेम फंक्शनैलिटी है। अगर आपके पास पर्टिकुलर OTG टाइप की केबल्स नहीं है तो आप इसको यूज़ कर लीजिए। तो आप इसके अंदर अपनी पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव को इस एंड पर लगा सकते हैं, रेगुलर वाली को। तो देखिए ये लग गई। तो आप फिर से नोटिफिकेशन पैनल के ऊपर चले जाइए। तो देख सकते हो कि यहाँ पर USB मास स्टोरेज डिटेक्टेड। और अगर आप फाइल एक्सप्लोरर से देखते हैं तो आपको यहाँ पर USB डिवाइस की कंटेंट दिख जाएंगे। तो देख सकते हो कि कितने बढ़िया तरीके से ये OTG फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करती है। तो अगर आप माउस को या किसी भी कीबोर्ड जो कि USB पोर्ट पर चलते हैं उसको अगर इंस्टॉल करना चाहते हो तो डायरेक्टली इस पर डाल दीजिए। ड्राइवर इनबिल्ट है। तो आप देख सकते हो कि जो ये USB माउस है ये आराम से डिटेक्ट हो जाएगा। आप USB माउस को देख सकते हो चलते हुए, तो बढ़िया से काम करता है। तो देख सकते हो कि इस USB केबल के जरिए और इस USB OTG पोर्ट के जरिए आप बहुत टाइप की डिवाइसेस इस फ़ोन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये फ़ोन OTG को सपोर्ट करता है तो क्या ये OTG हब को भी सपोर्ट करता है? तो मेरे पास एक OTG हब है। तो आप रेगुलर हब को भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ये केबल लगानी है तो इस केबल के दूसरे एंड पर आप अपना हब USB हब को लगा दीजिए और चेक कर लीजिए कि क्या क्या ये सपोर्ट करता है। फिलहाल मेरे पास एक OTG हब है तो मैं इसी को डायरेक्ट लगा के चेक कर लेता हूँ। तो मैंने ये हब लगा दिया। तो मैं इसमें देख लीजिए, इस हब में दो फंक्शनैलिटी हैं, एक तो चार्जिंग मोड, एक है OTG मोड। तो मैंने फिलहाल इसको OTG मोड पर रखा। OTG मोड पर ये वाला जो प्लग है ये चार्जिंग वाला ये बंद हो जाएगा। बस आप देख सकते हैं कि ये 3 वे हब है, तो 3 पोर्ट मिल जाएंगे इसको। तो एक पर तो मैंने USB डोंगल लगा दी, दूसरे पर मैं अपनी फ्लैश ड्राइव लगा देता हूँ, तो तीसरे पर भी मैं अपनी फ्लैश ड्राइव लगा देता हूँ। तो देखते हैं कि कितनी चीज़ें ये डिटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या इसने माउस डिटेक्ट किया। आप देख सकते हो माउस तो इसने आराम से डिटेक्ट कर लिया है। माउस देख सकते हो ये चल रहा है। तो अब देखते हैं कि फाइल एक्सप्लोरर में क्या क्या इसने डिटेक्ट किया। इसने एक USB डिवाइस को डिटेक्ट किया, हालांकि ये मेरी USB डिवाइस ये वाली है। तो देखते हैं कि दूसरे वाली USB डिवाइस यहाँ पर तो कहीं पर कुछ नहीं आ रही है। तो मैं ES एक्सप्लोरर से देख लेता हूँ इसको। आप ES एक्सप्लोरर पर देख सकते हो कि एक ही USB OTG डिवाइस यहाँ पर चल रही है, ये USB OTG। दूसरी कोई USB OTG डिवाइस यहाँ पर डिटेक्ट नहीं हुई। इसका मतलब कि चाहे आप कोई भी हब ले लें, 5 या 10 पोर्ट वाला भी, तो एट ए टाइम सिर्फ ये एक ही फ्लैश ड्राइव को ये डिटेक्ट कर सकता है। अगर मैं एक को निकाल देता हूँ तो फिलहाल आपको मैं
एक को सेफली रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अगर मैं एक को सेफली रिमूव कर देता हूँ इसको, और इसको वापस रीइंसर्ट कर देता हूँ इसी पोर्ट पर, तो आप देख सकते हो कि अब ये जो कंटेंट दिखाएगा, अब ये दिखाएगा इस फ्लैश ड्राइव के। तो देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि ये पोर्ट ख़राब हो रखा होगा, ये पोर्ट चल रहा है, बढ़िया से वर्क कर रहा है। बस ये एट ए टाइम सिर्फ एक ही फ्लैश ड्राइव को या पेन ड्राइव को ये डिटेक्ट कर सकता है। तो कह सकते हैं कि जो हमारा ये Xiaomi Redmi Note 3 है, ये OTG को सपोर्ट करता है। बहुत सारी डिवाइसेस को आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, पर एट ए टाइम 2 फ्लैश ड्राइव को एक साथ इस फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो। तो आइए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो के। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो OTG पोर्ट है ये कितनी पावर को आउटपुट में थ्रो कर रहा है। तो ये मेरा एक पावर मीटर है। तो आप देख सकते हो कि जो वोल्टेज है इसके आउटपुट पर है 5 वोल्ट के करीबन। तो मैं इस पर एक लोड लगा देता हूँ। लोड मेरा ये कुछ इस टाइप से, आप देख सकते हो कि ये 0.2 एम्पियर के तक करंट को खा रहा है। तो आइए मैं अब करता हूँ इस पोर्ट पर एक अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को लगा कर देख लेता हूँ। तो मेरा जो मेन पर्पज़ है, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो आपका ये Xiaomi Redmi Note 3 ये आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को भी सपोर्ट करता है। तो फिलहाल मैं डायरेक्टली एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को यहाँ पर लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो पावर मीटर है वो फ्लक्चुएट करने लग गया। इसका कारण ये है करके कि ये एट ए टाइम में जो हार्ड डिस्क है काफ़ी ज़्यादा पावर ड्रॉ कर रही है। तो इसकी वजह से ही मेरा ये पावर मीटर यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक कोई थोड़ा अच्छी क्वालिटी का पावर मीटर यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब मैं इसके पैरेलल में एक अपनी हार्ड डिस्क लगा देता हूँ। आप देख सकते हो कि ये हार्ड डिस्क इतनी पावर कंज्यूम कर रही है कि मेरा जो पावर मीटर है इनिशियली वो बंद हो जाता है। तो इसका मतलब कि ये पावर मीटर की दिक्कत नहीं है, पावर मीटर की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि आप देख सकते हो कि ये पावर मीटर तो बंद हो चुका है। मैं इसको फिर से चला देता हूँ। अब पावर मीटर आपको चल रहा होगा। आप देख सकते हो करीबन ये इस समय 250 मिली एम्पियर करंट खा रहा है। वोल्टेज गिर के 4.8 वोल्ट हो चुकी है। तो ये जो मेरी डिवाइस है ये NTFS में फॉर्मेटेड है। NTFS में फॉर्मेटेड होने की वजह से आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल पर लिखा ब्लैंक SD कार्ड डिटेक्टेड। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये जो आपका हार्ड डिस्क है ये ब्लैंक है। ये इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि आपकी जो हार्ड डिस्क है, ये मेरी हार्ड डिस्क जो मैंने इस पर लगा रखी है, ये NTFS फॉर्मेटेड है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ नहीं दिखेगा, फाइल एक्सप्लोरर कुछ नहीं दिखा पाएगा। इवन आप फाइल मैनेजर में जाकर देखोगे तो आपको जो इनबिल्ट फाइल एक्सप्लोरर है उसमें भी आपको कोई डिवाइस नहीं दिखेगी। तो इसको अब डिटेक्ट करने का एक तरीका है, आपको एक पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसका नाम है NTFS प्लगइन फॉर टोटल कमांडर फ्रॉम पैरागन। तो आप उसको देख सकते हो, मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। तो जो पैरागन का जो अपना सॉफ्टवेयर है वो तो यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि जो पैरागन के जो NTFS या HFS प्लस वाला है उसके लिए आपका फ़ोन रूट होना चाहिए। तो हालांकि ये Xiaomi Redmi Note 3 इसमें रूटेड नहीं है, तो इसलिए आप NTFS पार्टीशन को डायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर पैरागन के जरिए नहीं दे सकते हो। तो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो पैरागन UMS प्लगइन है। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैं इसको डालूंगा तो आपको देख सकते हो कि ऐसे तो ये चलता नहीं है। आपको क्या करना है, इसको क्विट करके, इस जो सॉफ्टवेयर को क्विट करके आपको दोबारा से इस हार्ड डिस्क को इस फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो सिलेक्ट ऐप फॉर द USB डिवाइस, उसमें आपको पैरागन UMS को सिलेक्ट करना है। और इस पैरागन UMS में आप जैसे ही पहुँचते हो तो आप देख सकते हो माउंटिंग वॉल्यूम्स, माउंटिंग डिवाइस प्लीज़ वेट। तो आपको थोड़ा वेट कर ले, तो उसके बाद आपको पता चलेगा। देखिए अब ये माउंट हो चुकी है। सीक्रेट बैकअप प्लस 2 टेराबाइट इस डिवाइस का नाम है। मतलब 2 टेराबाइट की डिवाइस आपके साथ रिलेट हो चुकी है। और फिलहाल इसके जो कंटेंट है आप डायरेक्टली किसी भी एक्सप्लोरर में नहीं दे सकते हो, आपको टोटल कमांडर इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो टोटल कमांडर आपने इंस्टॉल करा, तो इस पर टैप कर दीजिए तो आप यहाँ पर इस डिवाइस को देख सकते हो। तो सीक्रेट बैकअप प्लस यहाँ पर डिटेक्ट हो चुकी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो आपकी है सीक्रेट बैकअप प्लस यहाँ पर आपकी रीड राइट मोड में डिटेक्ट हुई। तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना देता हूँ BVD में CD, मतलब VCD पहले से पड़ा हुआ है। यहाँ पर BVD देखिए यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो देख सकते हो कि जो आपकी अब NTFS जो फॉर्मेटेड हार्ड डिस्क है वो एक तरह से डिटेक्ट हो चुकी है। और वो कैसे डिटेक्ट हुई, आपको एक थर्ड पार्टी प्लगइन, मतलब कि पैरागन का प्लगइन है, उसको इंस्टॉल करना पड़ा और बाद में टोटल कमांडर के जरिए उसके कंटेंट देख सकते हो। तो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे तरीके से और थोड़ी सी मेहनत के बाद आप किसी भी हार्ड डिस्क को
इस फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो आपकी फैट फॉर्मेटेड हो, चाहे वो आपकी NTFS फॉर्मेटेड हो। तो देख सकते हो कि कितनी बढ़िया तरीके से हर चीज़ इस फ़ोन के साथ इंस्टॉल हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। बस आपको एक USB OTG केबल या आपको एक USB OTG हब या फिर आपको एक OTG एडेप्टर खरीदना पड़ेगा, जो इस टाइप का होते हैं कुछ और इस टाइप के। तो हालांकि मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको अनमाउंट कैसे करते हैं। आपको एक अनमाउंट यहाँ पर क्लिक टैप करना पड़ेगा, तो आपका ये जो डिवाइस है वो अनमाउंट हो जाएगी, तो आप आराम से अब यहाँ से निकाल सकते हो। तो देख सकते हो कि जो आपका Xiaomi Redmi Note 3 है वो OTG को सपोर्ट करता है। आप बहुत सारी टाइप की डिवाइसेस इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। मैंने हालांकि 2-4 डिवाइसेस आपको बता दी। इसके सिवाय आप क्या क्या इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। आप इस OTG केबल के जरिए और इस पोर्ट के जरिए आप अपने फ़ोन के साथ एक USB LAN, USB माइक्रोफोन, USB स्पीकर और बहुत टाइप की चाहे USB डाटा कार्ड्स हो गए, तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आप अपने फ़ोन के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि इन सब चीज़ों के लिए आपको एक थर्ड पार्टी ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं अगर प्रिंटर को इंस्टॉल करना चाहता हूँ अपने Xiaomi Redmi Note 3 के साथ इस OTG केबल के जरिए, तो मुझे एक प्रिंटर के ड्राइवर चाहिए होते हैं। तो वो ड्राइवर आप प्ले स्टोर में चले जाइए, आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या आपको कोई ना कोई ऐसा ड्राइवर बेस ऐप मिल जाएगी जिसके जरिए आप किसी भी चीज़ को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो हालांकि जो मैं फ़िलहाल इस Xiaomi Redmi Note 3 के साथ कनेक्ट किए हुए बैठा हूँ, एक तो मेरा हो गया USB माउस, डाटा कार्ड्स हो गए और फ्लैश ड्राइव्स होगी, प्रिंटर हो गए, अपना माइक्रोफोन हो गया, मेरा ब्रिंजर का C1U इसके साथ आराम से कनेक्ट हो जाता है, और मेरे USB स्पीकर्स हो गए। तो मैं इन चीज़ों को बहुत आरामी से इस फ़ोन के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ Xiaomi Redmi Note 3 इस USB OTG फंक्शनैलिटी की वजह से दुनिया भर की एसेसरीज के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो इसी कंक्लूजन के साथ मैं इस वीडियो एपिसोड को समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दे दीजिए, शेयर कीजिए अपने फेसबुक में और ट्विटर अकाउंट्स पर, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और मेरी आगे आने वाली अन्य तकनीकी वीडियोस, गैजेट्स रिव्यूज़ और मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।